बाबूजी, आप अपनी पत्नी को प्यार क्यों नहीं करते? क्या बहुत बुरी है वो? अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ है। बस वो मेरी रूपा नहीं है, वो तुम नहीं। ऐसा भी क्या है मुझ में जो उसमें नहीं है? तुम्हारे जैसा है क्या उसमें? ऐसा गुण है, ऐसा मन है, ऐसी सुंदर आंखें हैं, ऐसा रूप है। आज कसम देती हूँ आपको बाबूजी, मेरे प्यार की कसम। अब कभी मेरा घूंघट हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मेरा मुंह देखेंगे मेरा। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मैं क्या कभी तुम्हारी सूरत नहीं देख पाऊंगा? मेरी शर्त भी तो नहीं मानते हैं आप। कैसी शर्त? अपनी पत्नी को अपना लीजिए बाबूजी। जिस दिन आप उसे प्यार करने लगेंगे, ये घूंघट अपने आप हट जाएगा। नहीं रूपा, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 10 दिन कोई जानवर घर में बंधा रहे तो उससे भी प्यार हो जाता है। वो तो आखिर औरत है, पत्नी है आपकी, उसका हक है आप पर। साहब, साहब, ये कागज साइन कर दीजिए साहब, बहुत जरूरी कागजात है साहब। साहब, साहब, 7 बज रहे हैं, घर नहीं जाएंगे? घर जाके क्या करूंगा जय सिंह? तुम जाओ, ऑफिस बंद कर दो। रुको वही बेहया छिनाल, आग लगा रही है किसी की अच्छी भली गृहस्थी में, मजे मारी है यहाँ हरामजादी, और वहां कोई भली लड़की रो रही है अपनी फूटी किस्मत को। कौन है तू? क्या है तू कमीनी? भागती कहाँ है? मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी कमीनी? है तो बता कौन? बेशर्म, तुझे तो सारी पंचायत के सामने नंगा करूंगा। रूपा, तुम? बाबूजी यहाँ तुमसे मिलने आते हैं, घर पर नहीं मिलते क्या? घर कहाँ है मेरा? घर में तो आज तक देखा ही नहीं उन्होंने मेरी तरफ। नफरत करते हैं मुझसे, इस तरह दूर रहते हैं जैसे मेरे चेहरे का ये दाग कोड़ बनकर फैल जाएगा उनकी नसों में। और जरा सा चेहरा छुपाकर मिलती हूँ तो मैं ही उन्हें उनकी कल्पना की सुंदर परी नजर आने लगती हूँ। प्यार का सागर उंडेल देते हैं मुझ पे। बीवी बनकर जो प्यार हक से मिलना चाहिए था,
रखेल बनकर भीख में ले रही हूँ। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं बाबूजी से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। नहीं जयसिंह, ऐसा गजब मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उन्हें वापस जीतने की जो बची खुची उम्मीद है वो भी जाती रहेगी। रूपा। हाँ जयसिंह, इसका कभी किसी से जिक्र मत करना, मैं कसम देती हूँ। रूपा। काका, 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 रूपा। कैसे हो काका? इतने दिनों बाद फुर्सत मिली आने की। बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छे। आओ ना काका। अरे पागली, बोलो ना काका, कैसे हैं सब लोग? अरे बोलो, पागली बोलो बोलती ना। जाएगी तो मैं क्या बताऊंगा, एक एक करके पूछ तो जवाब आओ भी ना दूं। काका। अरे यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ ना अंदर, आओ 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 काका, आओ। बैठो बैठो बैठो। यहाँ नहीं काका, ऊपर बैठो। बैठो ना। अब बोलो काका। खिलौना खरीदने शहर जा रहा था, सोचा बेटी से भी मिलता चलूं। पंडित बड़ा मजे में है, अब तो खांसी भी कम है। तुम सुनाओ अपनी, कैसी है मेरी सुंदर सुंदर पाली पाली सी बेटी? खुश तो है ना, सुखी है ना? हाँ काका, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी। सदैव सुखी रहो मेरी बेटी, सदैव खुश रहो। ये लो लो। और हाँ, पंडित कह रहा था कि लौटते वक्त तुझे साथ ले चलूं। 2-4 दिन में शहर से वापस लौटूंगा ना तो तुझे साथ ले जाऊंगा, तू तैयार रहियो। और हाँ, बाबूजी से भी पूछ पाछ लइयो, ठीक? अच्छा, अब मैं चलता हूँ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तू बैठ बैठ बैठ। साहब, साहब, तबीयत तो ठीक है ना? बस रात को ठीक से सोया नहीं। क्या है? बड़े साहब ने याद किया है। चलो। यस सर। डैम की रिपेयर्स की जो तुमने स्कीम बनाई थी वो मैंने मिनिस्ट्री को भेज दी थी, उसका आज ये जवाब आया है। क्या लिखा है? हाँ, उन्होंने तो प्रैक्टिकली तुम्हारी स्कीम एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन दे वांट सर्टेन क्लैरिफिकेशंस ऑन सम पॉइंट्स। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम फाइल वगैरह लेके कल ही शहर चले जाओ। शहर? जी हाँ। रूपा, रूपा, बाबा। अच्छा मेरी बच्ची, 3 दिन से बराबर तेरी राह देख रहा हूँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर काका, बाबा की तबीयत तो सचमुच अच्छी लग रही है। बेटी ही तो थी ना जो चिंता बन के फूंक रही थी, उसे घर से निकाल दिया तो फिर काहे की बीमारी है ना बाबा? नहीं बेटी, अब कोई दवा दारू देने वाला नहीं रहा ना बखत पे, तो बीमारी भी पास नहीं आती। अच्छा मेरी छोड़, तू यहाँ बैठ जा और अपना हालचाल सुना। कान तरस रहे हैं मेरे। पूछते क्या पूछते हो पंडित, मुझसे पूछो। अपनी आंखों से ठाठ बाट देख के आए हो बेटी के। मैं ना कहता था बाबूजी बहुत अच्छे आदमी, पलकों पे बिठा के रखेंगे। पूछो इससे पूछो, बहुत बाबेला मचा रखा था। मैं नहीं करूंगी ये शादी। अब पता नहीं इसे याद भी है कि नहीं। खूब याद है काका, कैसे भूल सकती हूँ वो बात, कैसे भूल सकती हूँ।
यहाँ क्या कर रही है सवेरे सवेरे? मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है बाबा, अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा? तू कह क्या रही है? बाबा, बाबा मुझे घर जाना है, मुझे फौरन घर जाना है बाबा। काका, काका। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं बाबा, मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है बाबा, मुझे घर जाना है बाबा। काका, काका, मुझे अभी घर ले चलो, मुझे जल्दी घर ले चलो काका, मुझे फौरन घर पहुंचा दो काका, मुझे जल्दी उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो काका, मुझे अभी इसी वक्त उनके पास ले चलो। अरे अभी अभी तो तू आई है, ऐसी भी क्या जल्दी है? ऐसी ही जल्दी है काका, ऐसी ही जल्दी है, अभी न गई तो बहुत देर हो जाएगी। कब लौटोगे राजीव बाबू? 10-12 दिन तो लगे जाएंगे, मीटिंग्स वगैरह हैं, टाइम लग ही जाता है। अच्छा चाची। जियो बेटा। बड़े बाबू। जीते रहो। जयराम जी की बड़े बाबू। जयराम जी। अपना ख्याल रखना बेटा। जी। अरे बहू आ गई। बहू। चाची कहाँ है वो? राजीव को खबर नहीं थी क्या? वो तो अभी अभी शहर चला गया। हाँ, लेकिन वो तो शाम की गाड़ी से जाने वाले थे। हाँ, बाद में सोचा कि जीप में चला जाए, दिन ढलने से पहले पहुंच जाएगा। रूपा, रूपा, अरे अरे बहू को क्या हुआ? रूपा, रूपा। बहू की तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी अभी तो टंगी भरी थी, मैं इतना कह जा रही थी मुझे उनसे मिलना है, मुझे जल्दी ले चलो। अच्छा अच्छा जल्दी करो, इसे अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। रूपा, रूपा, उठ बहू, उठ। मियाँ बीबी में थोड़ा बहुत झगड़ा किस घर में नहीं होता? हाँ बताओ बहू, बच्चे के आने पर सारा झगड़ा फसाद मिट जाता है। हाँ हाँ, प्यार ही प्यार रह जाता है पति पत्नी में। अब उदास न रहा करो बहू, बच्चे पर बुरा असर होता है। अब 2-4 दिन में राजीव लौट आएगा ना, देखना कितना खुश हो जाएगा, गले लगा लेगा तुझे। राजीव साहब मुबारक हो। मुबारक। नमस्ते साहब। मॉर्निंग काका। हाँ, बड़े बाबू। राजीव बाबू मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। मेरी सारी स्कीम मान ली गई है, कुछ ही दिनों में मरम्मत के लिए ऑफिशियल ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। अरे भाई मैं काम की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी और चीज की मुबारकबाद दे रहा हूँ। जी? तुम घर चलो, खुशखबरी वहीं मिल जाएगी। हाँ जी? किस बात की खुशखबरी? वो बताने की इजाजत नहीं है, तुम घर चलो बस। अरे चाची कब से इंतजार कर रही है, रास्ते में मिठाई भी खरीदनी है। चलो चलो चलो। बड़े बाबू। आ गया राजीव बेटा? जी। अरे मिठाई ले आया कि नहीं? पूरे 5 किलो लूंगी। हाँ चाची 10 किलो लीजिए, लेकिन पता भी तो चले बात क्या है। बात ये है, बाप बनने वाला है मेरा राजीव बेटा। बाप? हाँ, कितने दिनों से इंतजार कर रही है मेरी बहू। किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में? बोलो, किसका पाप है जो तुम मेरे सर मरना चाहती हो? किसका? ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। धीरे बोल बेटा, सब लोग सुन रहे हैं। ये क्या कह रहा है? चाची, इस मक्कार औरत ने धोखा दिया है मुझे। मेरे पीछे इस घर में कौन आता था तुमसे मिलने? ये बस्ती है राजीव बाबू, जंगल नहीं कि आए गए का पता नहीं चले। आप बीच में मत बोलिए बड़े बाबू, मैं तो पहले इसे घर से निकालना चाहता था, तब आप ही ने कहा था कि इसका कसूर क्या है। आज इसका कसूर यह है कि ये किसी और का बच्चा पेट में लिए फिर रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। ये बच्चा आप ही का है। झूठ बोलती हो तुम। भगवान की सौगंध खाकर कहो कि ये बच्चा मेरा है। चलो मेरे साथ। रुक जाइए, ऐसा मत कहिए। राजीव बाबू, मेरा यकीन कीजिए। जय सिंह, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। बता दो इन्हें सारी बात, इन्हें सब कुछ बता दो जय सिंह। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए।
मैं सच कहता हूँ, रूपा यही है, दूसरी को रूपा है ही नहीं। ये तुमने पहले भी कहा था, मगर दूसरी रूपा है, मैं जानता हूँ, रोज उससे मिलता हूँ। मैं ही वो रूपा हूँ। हाँ, मुझसे ही आप रोज मिलते हैं, मुझसे ही। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ साहब कि आप जिससे मिलते हैं ये वही है, इसी से आपने ब्याह किया है। घर में ये आपकी पत्नी है और बाहर महबूबा, ये एक ही है साहब जिसे आप दो समझ रहे हैं। चाहे आदमी हो तुम जयसिंह, पके जाते हो, जरा सी बात नहीं समझते, हट जाओ सामने से। राजीव बाबू, बुला उसके बाप को, कहता था बहुत सुशील है मेरी बेटी, झूठा करेगा। रूपा पंडित कहते थे बड़ी सुशील है मेरी बेटी, पूछो इससे किसका पाप पेट में लिए फिर रही है, पूछो। मैंने कभी हाथ भी लगाया इसे, कभी छुआ इसे आज तक, मेरा बच्चा इसके पेट में कैसे पहुंच गया, पूछो पंडित, पूछो अपनी बेटी से, पूछो इससे किसके साथ इसने अपना मुंह काला किया है। देख लो इसको लक्षणी के लक्षण, इतने बड़े घर जाने के बाद भी इसका चलन वैसा का वैसा ही रहा। बिन ब्याहे जवान लड़की यूं घूमती थी, किसकी नजर बुरी ना पड़ती इस पे। संभालो अपनी बेटी को पंडित, रखो इसे अपने पास। बाबू जरा ठहरिए, हमारी बच्ची आती थी, मैं दया करो। बचपन से पाला है, ये बच्चा आप ही का है, ये बच्चा आप ही का है। मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, ये आप ही का बच्चा है। मैं सच कह, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, किसी और की गंदगी नहीं निकल सकता मैं, समझी? मत कहिए ऐसा, मैं सच कहती हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए, भगवान के लिए मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, कहाँ मेरी बच्ची से मैंने तो पहले कहा था ये शादी मत करो, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। पर ना तुम माने और ना बाबा ने बाबा उठो, बाबा उठो, मुझे गलत मत समझो बाबा, उठो उठो। बाबा पंडित, क्या हो गया पंडित, चले गए। धीरे रखो। किस लिए आई हो? पूछने आई हूं, अगर ये पाप है तो वो क्या था? वो तुम्हारा बीवी को घर में छोड़कर रोज रात अपनी प्रेमिका से मिलने जाना। आधी रात के वक्त ये पूछने आई हो? कहो तो कल सुबह आके पूछ लूं, जब सारी बस्ती वालों को इकट्ठा कर सकूं। ओह, नाटक करना चाहती हो? नाटक तो तुमने किया था, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया है। अगर हो कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ है, जवाब है। मैं रूपा से प्यार करता था,
करता हूं और करता रहूंगा। ये बात मैं तुमसे खुद कह देना चाहता था, मगर कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, मगर तुमने मौका ही कब दिया। अब कह दो, अब देता हूं मौका। अब क्या करूंगी कहकर? बस्ती वालों की नजर से जिस तरह गिर चुकी हूं, फिर उठ जाऊंगी। सारा गांव थू थू कर रहा है मुझ पे, फिर इज्जत करने लगेगा। मेरा बाबा जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया, फिर से जी उठेगा। बोलो। क्या? तुम्हारा बाबा? नहीं नहीं, दिल के टूटने की आवाज नहीं होती बाबूजी, मगर उससे जलजले आ जाते हैं, आसमान फट जाते हैं, दुनिया तबाह हो जाती है। बड़ा सच्चे प्यार का दम भरते हो। कभी आंख उठाकर देखा तो होता मेरी तरफ। तुम्हारा प्यार तुम्हें घर में ही मिल जाता, जंगलों में भटकना ना पड़ता। पर अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस तरह तुमने मुझे दुख दिया है, तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। जा रही हूं मैं। आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी, न तुम्हारा प्यार।